हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए होम साइंस से प्राथमिक चिकित्सा से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके डेली उपयोग में भी काम आता है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम अपनी शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है पट्टियाँ। क्या है पट्टियाँ, पहले जान लेते हैं। पट्टियों का उपयोग प्राथमिक चिकित्सा में अस्पतालों में काम आता है। प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत पट्टियों का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई रोगी घायल होता है, कहीं पे किसी को चोट लग जाती है या किसी भी चीज़ की समस्या हो तो हम पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। पट्टियाँ मुख्यतः कितने प्रकार से विभाजित की जा सकती हैं? 2 प्रकार से विभाजित की जाती हैं, यानी 2 प्रकार की होती हैं, सूखी पट्टी और गीली पट्टी। पट्टियाँ 3 प्रकार से उपयोग करते हैं। कैसे? उपयोग के आधार पर, आकार के आधार पर और उपयोग के आधार पर और आकार के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। उपयोग के आधार पर देख लेते हैं। उपयोग के आधार पर भी 2 प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सूखी पट्टी और गीली पट्टी। सूखी पट्टी कौन कौन सी होती हैं? ये भी 3 होती हैं। जालीदार, कीटाणु रहित, आपातकालीन। कौन कौन सी होती हैं? जालीदार, कीटाणु रहित और आपातकालीन। गीली पट्टी। गीली पट्टी किसके काम में आती है? गर्म पानी की सेंक वाली पट्टी और ठंडे पानी की सेंक वाली पट्टी। यानी गर्म पानी की सिकाई करने के लिए भी हम पट्टी को यूज़ करते हैं और ठंडे पानी की सेंक करने के लिए भी हम ये पट्टी का यूज़ करते हैं। नोट कीजिएगा। तिकोनी पट्टी बनाने के लिए हमें 1 मीटर मार्किन या अन्य स्वच्छ कपड़े को बीच में विभक्त कर बनाया जाता है। मतलब मार्किन का कपड़ा हो, मोटा कपड़ा हो या फिर सूती मोटा कपड़ा हो, इसको हम विभाजित करके तिकोनों को मोड़ करके पट्टी का आकार दे करके इसको तिकोना बना सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए सबसे उपयोगी पट्टी होती है तिकोनी पट्टी। अब देखते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर पट्टी 2 प्रकार की होती हैं, एक तिकोनी पट्टी और एक लंबी पट्टी। तिकोनी पट्टी 3 होती हैं, लंबी पट्टी 1 होती है। तिकोनी पट्टी में 3 कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। तिकोनी पट्टी में होती है पूरी पट्टी, चौड़ी पट्टी और सकरी पट्टी। पूरी पट्टी मतलब कि जो पूरी फुल होती है, चौड़ी पट्टी यानी इसका आकार चौड़ा होता है और सकरी पट्टी यानी बहुत छोटी होती है। पट्टी पर बांधी जाने वाली गांठें। पट्टी पर बांधी जाने वाली गांठें भी 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रेनी गांठ और एक रीफ गांठ। ग्रेनी गांठ कैसी होती है? ग्रेनी गांठ होती है सामान्य प्रकार की घरेलू गांठ। इसका चिकित्सा में प्रयोग नहीं होता है क्योंकि यह फिसलती है और शरीर को चुभती है, इसलिए इसका प्रयोग स्काउट गाइड में किया जाता है। स्काउट गाइड में रीफ गांठ। रीफ गांठ यह चपटी गांठ होती है, ना तो ढीली होती है ना ही चुभती है और इसका प्रयोग प्राथमिक चिकित्सा में अस्पतालों में किया जाता है। इसकी गांठ ऐसे बांधी जाती है कि ये चोट को तकलीफ ना दे। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न प्रकार की तिकोनी पट्टियाँ देख लेते हैं आप, जो कि बांधने की निम्न विधियाँ हैं। कौन कौन सी तिकोनी पट्टियाँ होती हैं? कॉलर कफ होती है, कलाई को सहारा देने वाली होती है। इस प्रकार की झोली में क्लेप हिंज नहीं बनते, यानी कि इसमें सीधे तरीके से इसको बांधा जाता है, इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती है। ठीक है। बड़ी झोली का प्रयोग किस पर करते हैं? वक्ष स्थल पर, यानी सामने की ओर, जैसे कि हमारी पसलियों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सकरी झोली का भी प्रयोग हम वक्ष स्थल पर कर सकते हैं।
सेंट जॉन झोली, सेंट जॉन झोली हंसली की हड्डी टूटने पर करते हैं, यानी कि कंधे कोहनी या हंसली की हड्डी जो टूट जाती है ना, उस पर सेंट झोली का यूज़ करते हैं। इससे हाथों को बांध करके इसमें झोला टाइप के ऐसे हाथ को फंसा दिया जाता है, जिससे हाथ सधा रहता है ना। तिकोनी पट्टी, तिकोनी पट्टी को किन किन अंगों पर बांधते हैं, देखते हैं किन किन अंगों पर बांधेंगे हम। हाथ, कोहनी, कंधा, जबड़ा, सिर, छाती, पीठ, पैर, घुटने। हाथ, कोहनी, कंधे, जबड़े, सिर, छाती, पीठ, पैर, घुटने, सब में एक पट्टी का यूज़ होता है। इन सब में एक पट्टी का यूज़ होता है। जांघ और कूल्हे पर 2 पट्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जबड़े में कौन सी पट्टी का उपयोग किया जाता है? आप लोगों के लिए ये प्रश्न रहेगा। जबड़े की पट्टी में किस प्रकार की पट्टी का यूज़ होता है? अब यहाँ से हम करेंगे अपने क्वेश्चंस, देख लेते हैं क्वेश्चंस एक बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस की। सिर, जबड़े, कंधे, कोहनी पर किस प्रकार की पट्टी बांधी जाती है? किस प्रकार की पट्टी बांधी जाती है, बताइए आप लोग। नहीं पता? अरे ये तो सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। किस प्रकार की पट्टी बांधी जाती है? तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंधे और बाह की चोट पर किस प्रकार की हंसली की हड्डी टूटने पर कौन सी पट्टी बांधते हैं? कोहनी और बाह की चोट तथा हंसली की हड्डी टूटने पर कौन सी पट्टी बांधते हैं? झोलीदार पट्टी बांधते हैं। लपेटी हुई पट्टी की विधियां कितनी हैं? लपेटी हुई पट्टी की विधियां कितनी होती हैं? नहीं पता? लपेटी हुई पट्टी की विधियां 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 5 होती हैं, नहीं 4 होती हैं, 4। कौन कौन सी होती हैं? 4 होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 कौन कौन सी होती हैं। लपेटी जाने वाली पट्टियों की विधियां, एक होती है साधारण चक्राकार, दूसरी होती है मुड़ने वाली चक्राकार, तीसरी होती है अंग्रेजी के 8 अक्षर यानी गॉज आकार की, चौथी होती है स्वास्तिक पट्टी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लपेटी जाने वाली पट्टियों की विधियां होती है, आंसर होगा आपका सभी। रीफ गांठ कैसी गांठ होती है? रीफ गांठ चपटी गांठ होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा चपटी गांठ। अंगूठे में कितने सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का उपयोग किया जाता है? अंगूठे की पट्टी में कितने सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी और लंबी पट्टी बांधते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी पट्टी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अंगुली में कितने सेंटीमीटर चौड़ी तथा लंबी पट्टी बांधते हैं? कितने सेंटीमीटर की पट्टी बांधेंगे अंगुली में? ये भी 2.5 चौड़ी 1.5 सेंटीमीटर लंबी पट्टी बांधेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। कोहनी तथा घुटने पर कितने सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बांधते हैं? कितने सेंटीमीटर की पट्टी बांधेंगे? सबको पता होगा ये तो। आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी। आगे बढ़ेंगे। हथेली पर कितने सेंटीमीटर की पट्टी बांधेंगे? हथेली पर 5 सेंटीमीटर की पट्टी बांधेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अग्रबाहु पर बांधी जाने वाली पट्टी कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है? कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है? 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसमें सिर्फ एक ही पट्टी बांधी जाती है ना। हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखते जाइए सभी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तलवे पर कितने सेंटीमीटर की पट्टी बांधते हैं? तलवे पर 7 सेंटीमीटर की पट्टी बांधते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। एड़ी पर बांधी जाने वाली पट्टी कितनी छोटी होती है? कितनी चौड़ी होती है? आपका ये एरर आ गया, चौड़ी होती है। कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है एड़ी पर बांधी जाने वाली पट्टी? ये भी 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और काफ़ी लंबी भी होती है ना। टांग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांग पर बांधी जाने वाली पट्टी कितनी सेंटीमीटर चौड़ी लंबी होती है? कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जांघ पर कितनी चौड़ी पट्टी बांधी जाती है? कितनी चौड़ी पट्टी बांधते हैं जांघ पर? 6 सेंटीमीटर कि 7 सेंटीमीटर? यहाँ पे शायद 6 सेंटीमीटर होगा। 6 सेंटीमीटर की पट्टी बांधते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कान में कितनी पट्टी की आवश्यकता होती है? कान में कितनी पट्टी की आवश्यकता होगी? कान में 2 पट्टी की आवश्यकता होती है कि एक? कान में 1 पट्टी की आवश्यकता होती है और 5 सेंटीमीटर ये भी चौड़ी होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आँख में कितनी चौड़ी पट्टी बांधते हैं? आँख में 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बांधते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिर की पट्टी कितने सेंटीमीटर की होती है? सिर की पट्टी आपकी 5 सेंटीमीटर चौड़ी और लंबी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर होगा ए। सिर पर कैसी पट्टी बांधी जाती है, लंबी या तिकोनी? काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। कुछ लोग लंबी लगाते हैं और कुछ लोग तिकोनी लगाते, पर इसका राइट आंसर होगा तिकोनी पट्टी। सिर पर तिकोनी पट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जबड़े पर मैंने क्वेश्चन बताया था अभी आप लोगों को, जबड़े पर किस प्रकार की पट्टी बांधी जाती है? तो जबड़े पर आपकी जालीदार पट्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 2 पट्टी का यूज़ होता है इसमें। तो कैसे लगी आज की हमारी क्लास? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।